Good afternoon to all viewers and students. So today's topic is type of triangles. So there are 6 type of triangles. So first is by if you see that by side होता है एक तो और by angle होता है. तो first is equilateral triangle. The 3 sides are equal and 3 angles are equal. ये तीनों sides equal हैं और angle भी equal है. And the second one is isosceles triangle. In this 2 sides are equal. This side and this side is equal. And then scalene triangle. No side is equal. कोई भी side equal नहीं है. ठीक है. अब आते हैं बाय एंगल्स. तो एक्यूट एंगल इज द 3 एंगल्स. ये जो 3 एंगल्स आपको दिख रहे हैं ट्रायंगल में, दैट इज लेस देन 90 डिग्रीज. सो वी हैव अ राइट, देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स द 5th ट्रायंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्रीज का है. दिस एंगल इज 90 डिग्रीज. एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज वन एंगल. दिस एंगल, ये वाला एंगल जो है ना, ये आपका जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्रीज. दिस इज ग्रेटर देन, this angle is greater than 90 degrees. ठीक है. So these are the 6 type of triangles: equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle, right angle triangle, obtuse triangle. ये 6 type के triangles होते हैं. Then we move on towards our type of angles. ये तो triangles हो गया. अब हम आते हैं type of angles पे. एक होता है acute angle, any angle less than 90 degrees. This angle is suppose less than 90 degrees. Suppose we consider it as 45 degrees ओनली, क्योंकि थोड़ा सेंटर पे लग रहा है तो इसको हम मान लेते हैं 45 डिग्रीज, विच इज लेस देन 90 डिग्रीज. ठीक है. ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज. सो वी प्रिज्यूम दैट सपोज करो 120 डिग्रीज है, तो ये ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज. ठीक है. दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. देन राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. सो ये राइट एंगल हो गया. देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज स्ट्रेट एंगल. Fourth type of angle is straight angle. ये in this angle any angle equal to 180 degree. This is 180 degrees equal to, मतलब equal to 180, exactly 180 degrees ही होगा. And then the 5th type of angle is reflex angle. Any angle greater than 180 degrees. ये जो आपकी जो लाइन दिख रही है, अगर हम इसको स्ट्रेट कर देंगे ना, तो ये 180 डिग्रीज हो गया. तो इतना यहां से लेकर के यहां तक तो 180 डिग्रीज है, और ये एक्स्ट्रा एंगल जो है ये प्लस 180 डिग्रीज है. तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 200 डिग्रीज भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है. तो ये एंगल जो है आपका एक्स्ट्रा है. तो यहां तक अब 180 डिग्रीज था, अब ये एक्स्ट्रा ले लिया. तो फुल रोटेशन मींस 360 डिग्रीज. दिस होल एंगल यहां से लेकर के यहां तक 180 होता है, यहां से लेकर 180 होता है. तो 180 प्लस 180 दैट इज 360. तो ये 360 हो गया. नेक्स्ट इज आवर टॉपिक इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेयर्ड एंगल्स. आपने तो एंगल्स तो देख लिए, सिंगल टाइप वाले देखे हैं. अब हम आते हैं पेयर्ड एंगल्स पे. पेयर्ड एंगल्स होते हैं जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्सो नोन एज एफ एंगल्स. दिस इज नोन एज एफ एंगल्स. सो व्हाट इज द ट्रांसवर्सल? सपोज दिस इज 2 पैरेलल लाइंस ए एंड बी. ये 2 पैरेलल लाइंस हैं ए एंड बी. अब इसमें से ये लाइन जो कट कर रही है, दिस लाइन पी क्यू, this is known as transversal. When 2 lines are crossed or intersected by a line is called a transversal. Like PQ is transversal to A and B, which are the 2 lines. ठीक है. Angle shown in figure are corresponding angles. So कौन से corresponding angles होंगे आपके हिसाब से? एक तो हो गया आपका angle 1 is equal to angle 2. This angle is equal to this angle, क्योंकि ये corresponding है. Corresponding मतलब ये जो angle है ये एक ऐसे बन रहा है और ये सेम पॉइंट पे है दोनों. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, 6 इज इक्वल टू 5, 7 इज इक्वल टू 8. यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये जो है ना सेम उस पे बन रहे हैं. जैसे ये लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, ये लाइन के ऊपर है, ये राइट साइड पे है, ये राइट साइड पे है, और ये लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, ये सेम है. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. When a line intersects parallel line corresponding to our corresponding angles are formed. ठीक है. जब ट्रांसवर्सल होती है ना, ट्रांसवर्सल का आपके बारे में बताया था अभी, तो दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. सो ये आपकी जो है, इसी के कारण जो आपका जो पैरेलल लाइंस के बीच में जो लाइन क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, दैट इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल लाइन. सो दिस आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो दिस इज ओवर. नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ पेयर्ड एंगल्स. पेयर्ड एंगल्स मतलब होता है कि 2 एंगल्स कम से कम होंगे इसके अंदर, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. So these are the 2 parallel lines. Suppose this is A line and this is B ray, and these are the, ये angle जो होगा ये parallel lines है और ये transversal है. This is transversal, suppose PQ. So
इसमें हमने दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो व्हाट आर द एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स इज व्हेन द वर्टेक्स, इसका जो वर्टेक्स है, ये जो इसको ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको, जैसे कॉमन वर्टेक्स, मतलब कि इसका जो पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे अगर दो लाइंस जा रही हैं तो उसके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं देयर आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स, बट डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप मतलब कि एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए। तो एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड, बट डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर ये वाला आ जाए, ओवरलैप नहीं होगा, तो दैट इज नोन एज एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज we move on towards our complementary angles. Now what are the complementary angles? The sum of the two angles is equal to 90 degrees. 90 degrees किसी हिसाब से भी हो सकता है, 45 plus 45 भी हो सकता है, 90 degrees ये भी हो सकता है, और 70 plus 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 60 plus 30 भी हो सकता है। तो कोई भी दो एंगल्स का सम जब हो जाता है मतलब एक ही वर्टेक्स पे होना चाहिए। ये वर्टेक्स इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसका एक वर्टेक्स एक ही होना चाहिए। और अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स, वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 180 डिग्रीज कैसे हो सकता है? इसमें जैसे हमने 120 प्लस 160 किया है, तो 130 प्लस 50 भी हो सकता है, और 140 प्लस 40 डिग्रीज भी हो सकता है। तो ये कोई भी सम जो है आपका 180 डिग्रीज का हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। और वर्टेक्स भी सेम, ये वर्टेक्स है, तो इसका जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें जितना भी आप एंगल बना सकते हैं। कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे मिलना, इसका मतलब होता है टू मीट अप, मीट मतलब मिलो सारे। जब इसका जो एरो है यहाँ आपको शो कर रहा है, तो ऑल द लाइंस आर मीटिंग एट दिस, सपोज करो पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे मिल रही है, कोई भी ए बी सी डी है, इसका नाम है डी ई हो गया, तो दे आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट, दिस इज कन्वर्ज, कन्वर्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं बाहर, कमिंग आउट ऑफ द पॉइंट, कमिंग आउट ऑफ द पॉइंट। ये पॉइंट सपोज कर लो P है, तो ये A B C D, ठीक है, चारों जो लाइंस हैं वो यहां से इमर्ज हो रही हैं, बाहर बाहर निकल रही हैं, दैट इज नोन एज डाइवर्ज। सो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट इज लाइक टू एंगल, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजर, मतलब कि सपोज करो कोई एंगल A है और एंगल B है, और दोनों की वैल्यू जो है ना 45 डिग्रीज है, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो इफ दे हैव सेम डायमीटर, डायमीटर दोनों का सेम होना चाहिए, तभी ये सर्कल सेम होंगे। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड सेम एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग आर सेम। तो लेंथ, सेम लेंथ होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग, और सेम एंगल होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन इसके लिए एक रूल्स होते हैं, अगर कन्वर्जेंस कन्ग्रुएंट हमें ट्रायंगल्स शो करने हैं, वी हैव सम रूल्स इन इट, सो वी आर शोइंग यू द रूल्स। देर आर 4-5 रूल्स ऑफ इट, ये 5 रूल्स हैं जिसके कारण आपको पता चलेगा कि जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल दे आर कॉन्ग्रुएंट इन, कॉन्ग्रुएंट मीन्स सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट मीन्स सिमिलर, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, और दूसरा नाम सिमिलर होता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल इज SSS, यानी कि एक साइड, दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और तीसरी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तीनों की तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दैट आर इक्वल। द सेकंड इज साइड एंगल साइड, तो साइड एक कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा आपको। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जैसे एक साइड है तो दूसरी साइड सेम होनी चाहिए, आपको बताता हूँ नेक्स्ट SSS। So next is like I am getting you the views. So first is SSS, that is side, side, side. If this three sides, there's a ABC triangle and PQR triangle है, सपोज कीजिए अब इसके 3 sides हैं, AC है, BC है, AB है, इसकी भी ऐसी sides हैं 3। तो अब आपको क्या करना है ना, 3 sides of the second triangle, then 2 triangles are said to be congruent by SSS if AB, यानी कि AB साइड ये है और इसकी साइड PQ है, AB और EPQ are equal, this is equal to this side, corresponding है ना, this is corresponding to this, ठीक है। And AC is equal to PR, so BC is equal to QR, so BC is equal to QR, AC is equal to PR, so this is the corresponding। आपको ये याद रखना है, corresponding, this is a very very important word, corresponding मतलब जो जैसे जहां है उसके उसी से मिलता जुलता दूसरी जगह पे आएगा ट्रायंगल का।
ये हो गया आपका सिमिलैरिटी का ये साइन होता है, दिस इज अ साइन फॉर सिमिलैरिटी। सिमिलर ट्रायंगल्स का ये साइन होता है सिमिलर का। सो सेकंड इज SAS, साइड एंगल साइड। सो दिस इज AB, सपोज करो ABC ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू PQ, दिस इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू PQ एंड AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR, इसमें देख रहे हो। हेंस दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, दिस इज एंगल P, सो दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग इज सेम, ठीक है। सो दिस इज ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. Now we move on towards the third one, angle side angle, angle side angle, ठीक है। So if two angles and side included between the angles of the triangle are included between the between the angles of the one triangle are equivalent to the corresponding two angles and included between the angles of the second triangle, then the two triangles are said to be congruent। मतलब कि जैसे कि ये एंगल कौन सा इक्वल रख रहे हैं हम लोग, तो उसमें आप देख लीजिए ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये दिया गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। सो दिस इज एंगल B, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। सो दूसरा है आपका एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल दिस इज SC एंगल इक्वल टू एंगल R, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में जो साइड्स होंगी दैट इज BC एंड QR, दिस टू बी इक्वल, ये इक्वल होनी चाहिए। सो BC इज इक्वल टू QR, तो मतलब कि कहने का ये है कि जो दो एंगल्स इक्वल होंगे उनके बीच में जो साइड आ रही है, जैसे ये दो एंगल, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इक्वल। ये नहीं है कि आपकी दूसरी साइड इक्वल हो जाए इसके, ऐसे नहीं, यही साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तब ये रूल हो गया एप्लीकेबल। सो देन नेक्स्ट इज AAS, दिस इज एंगल साइड, ठीक है। सो एंगल साइड, ठीक है। तो इसमें when two angles are non-included, this is non-included sides of a triangle are equal to the corresponding side angles and side of the another triangle, then the triangle is said to be congruent। मतलब क्या है, अच्छा AAS और ASA तो दोनों सेम ही है, एंगल साइड, और ये एंगल साइड एंगल में क्या होता है कि इंक्लूडेड साइड्स होती हैं जो दो, वो लेनी है आपने, और एंगल साइड पे नॉन इंक्लूडेड साइड्स लेनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन इंक्लूडेड साइड्स यानी कि जैसे सपोज कीजिए ये दो ट्रायंगल्स है ABC एंड DEF, सो एंगल B इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। सो दिस इज AB इज इक्वल टू DE, मतलब AB इज इक्वल टू DE, तब भी चल जाएगा क्योंकि द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स कौन सी है, ये साइड है, दिस इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स, इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल्स की जब इक्वल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड होनी चाहिए थी जब हम दूसरा रूल लेते थे, BC इज इक्वल टू EF होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या है AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE। तो ये इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, दिस इज नॉन इंक्लूडेड साइड, इसमें इंक्लूडेड साइड है, तो ये आपको डिफरेंस याद करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम एंगल साइड है, ठीक है। तो लास्ट वन इज RHS यानी कि राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज इन साइड, ठीक है। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, ठीक है। तो मतलब एक तो आपकी साइड हो गई BC इज इक्वल टू QR और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, AC इज इक्वल टू PR and right angle is this, so this is equal to 90 degrees, so this is RHS। so ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये एक्यूट ट्रायंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये तो मैंने बता दिया आपको। एंड इफ यू लाइक माय चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक यू।